घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे। अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 साल के झारखंड में जो यहाँ का भर्ती व्यवस्था है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, अपारदर्शिता है, अनियमितताएं हैं और इसको लेकर के हम लोग लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में जो झारखंड का छात्र आंदोलन चल रहा है, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु बना, जिसका संघर्ष का शुरुआत 14वीं पीटी परीक्षा फल के बाद 2 जुलाई से किया, जिसका आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से हम लोग करते हुए 25 जुलाई से सत्याग्रह का शुरुआत किए और फिर 2 अगस्त से भूख हड़ताल और पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक और पूरे देशवासियों का साथ सहयोग रहा और छात्र आंदोलन के दबाव से झारखंड की सरकार 17 अगस्त को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 45 विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई किया, एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द हुई, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठी, 6 परीक्षा स्थगित हुआ। लेकिन इसका अधिसूचना कार्मिक विभाग से 18 अगस्त को होने के बाद मात्र 2 दिन के बाद हम लोग जिस आंदोलन को लड़ने में अपना जान को भी नहीं देखे, अपना प्राण तक का कुर्बान करने के लिए तैयार होकर के जिस लड़ाई को लड़े और सबका एकजुटता के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन माननीय न्यायालय में मामला जाने के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ, सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल स्टे हो गया और सरकार सीआईडी के जिस जांच के रिपोर्ट का दावा करते हुए रद्द किया था, जिसमें कई मंत्रियों का बयान आया है और कि बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन जब माननीय हाईकोर्ट के समक्ष माननीय न्यायालय जब सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया, तब सरकार मजबूती से अपना सीआईडी जांच का रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? इससे पूरे झारखंड के छात्र और आम जनमानस इससे आहत है और खुद हम लोग सभी भी आहत हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग लड़े थे, खुशियां जाहिर किए थे कि भाई अब झारखंड राज्य के अंदर भर्ती व्यवस्था में सुधार होगी, झारखंड राज्य में अब पेपर लीक नहीं होगी, अब धांधली नहीं होगा, अब पैरवी से नौकरी नहीं होगा। लेकिन पहला दिन जब मजबूती से बात रखना था, तब सरकार के महाधिवक्ता क्यों नहीं पहुंचे, सरकार के वकील क्यों मजबूती से बात नहीं रखा? आज सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेकर के हम लोग हैं और अब हम लोग लड़ाई को किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है, क्योंकि आज सीजीएल में जिस तरीके से यहाँ एक सेंटीमेंट जुड़ गया है और एक तरीके से चयनित छात्र भी आज परेशान है और मेरा लड़ाई कभी भी योग्य और जो निर्दोष छात्र है उसका नौकरी छीनना नहीं है। सरकार इसका जिम्मेवारी ले और सरकार उन छात्रों को न्याय करे जो छात्र योग्य और निर्दोष है और उसके बीच एक बड़ा लकीर तैयार करे कि भाई जो दागदार है और जो निर्दोष है और जो निर्दोष और योग्य है, इसका न्याय करना सरकार का काम है। हम लोग का संघर्ष, हम लोग का आंदोलन, हम लोग का लड़ाई हमेशा अपारदर्शी, धांधली, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। और जो सीजीएल का इससे पहले बार जो 28 जनवरी को हम लोग रद्द कराए थे, दोबारा जब परीक्षा हुआ 26 सितंबर 2024 को ही रद्द हो जाता अगर उस दिन हम लोग लड़ाई में थोड़ा सा हम लोग चूक नहीं करते तो। कुछ लोग कहा गया इस बात को लेकर के कि कुछ छात्र नेता वार्ता में नहीं जाएंगे और हम लोग ने सोचा कि हम लोग नहीं जाएंगे तो वार्ता कर लेंगे वो लोग, और वार्ता करने में चूक
हो गई। अगर उसी दिन हम लोग मजबूती से लड़ते तो 28 जनवरी 2024 की तरह 26 सितंबर 2024 को ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष सीरियल रद्द होता और तब ज्वाइनिंग किया हुआ जो छात्र सड़क पे है उसको सड़क पे उतरना नहीं पड़ता। जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान हम लोग जो चला रहे हैं, जिसका शुरुआत 2 जुलाई से किए, आंदोलन का शुरुआत 5 जुलाई से किए, सत्याग्रह का शुरुआत 25 जुलाई से किए, भूख हड़ताल की शुरुआत 2 अगस्त से किए। अब इसका अगला चरण हम लोग आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से घोषणा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चरण कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक गांव नेमरा से आगामी 24 अगस्त दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग 2400 जिलों पर जाएंगे और 2400 जिले के जितने भी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहा, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी के आसपास में जाकर के हम लोग छात्र को हम लोग जन जागरण करेंगे, आम जनता को जन जागरण करेंगे और सरकार का जो लिपापोती रवैया है, जो ढाल मोल रवैया है, जो सरकार एक तरीके से छात्र का आंदोलन पे दबाव से रद्द करते हैं, दूसरे तरीके से कोर्ट में अपना कमजोर दलील दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, इसके लेकर के हम लोग पूरा 2400 जिला में ऐसा जन जागरण करेंगे। और आगामी जो 15 सितंबर को जो अगला तारीख है, उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग का आंदोलन झारखंड पितामह विनोद बाबू के बताए रास्ते पर चलेंगे, गुरुजी शिबू सोरेन जी के रास्ते पे चलेंगे, निर्मल महतो के रास्ते पे चलेंगे। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, शहीद शेख भिखारी के बताए मार्ग पर चलेंगे और हम लोग इस बार किसी भी प्रकार से हम लोग कोताही नहीं करेंगे और पूरी तरीके से रिफॉर्म कराएंगे। और इस बात का गारंटी लेंगे कि अगर 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ है तो सीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ है, मंत्रियों का बयान भी आया है गड़बड़ी हुई है, तो गड़बड़ी का कार्रवाई होना चाहिए। और भविष्य में जितना भी परीक्षा होगा हम लोग सरकार से गारंटी लेंगे कि सरकार भविष्य में गारंटी दे कि कभी भी झारखंड में पेपर लीक नहीं होगा। सरकार से गारंटी लेंगे कि गारंटी दे कि भविष्य में कभी भी भर्ती प्रक्रिया में धांधली नहीं होगी, कभी भी भविष्य में जो है पैरवी से नौकरी नहीं होगा। और विशेष बात, सरकार जो छल करने का काम किया है कि हमारे डेलीगेट्स बार बार जो पीजीटी में गड़बड़ी और धांधली हुई है, जिस पीजीटी में अभय तिवारी भी संलिप्त है, अभय तिवारी बोकारो का जिस सेंटर से पीजीटी का परीक्षा पास किया था उसमें सबसे ज्यादा पीजीटी का परीक्षा पास हुए थे और पीजीटी का पूरा मामला को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही साथ नगर पालिका, लैब असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही और आशु लिपिक, एलडीसी